एक बार शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में अर्ज किया, ऐ खुदा, मैं तुम्हारी कसम खाकर कह सकता हूँ कि अयूब नबी सिर्फ तुम्हारे द्वारा दी गई धन दौलत और आराम आशाइश की वजह से तुम्हारी इबादत करते हैं। अगर उनकी यह दौलत और सुख शांति खत्म हो जाए तो वह एक दिन भी तुम्हारी इबादत में नहीं लगे रहेंगे। ऐ खुदा, मुझे नबी पर हस्तक्षेप करने की ताकत दे। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारा अयूब नबी तुम्हारे प्रति कितना वफादार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शैतान को इजाजत दी और कहा, जाओ, तुम्हें नबी पर हस्तक्षेप करने की ताकत दी जाती है, जैसे चाहो नबी को आजमा सकते हो। शैतान अल्लाह ताला की दी हुई ताकत पाकर एक राहगीर का वेश धारण करके हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास गया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास जाकर उसने अपनी गरीबी जताई और कहा, हुजूर, मुझे कुछ दिन आपके घर रहने की अनुमति दीजिए। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को उस व्यक्ति पर शक हुआ क्योंकि उसके शरीर से एक प्रकार की तीव्र दुर्गंध आ रही थी। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने उसकी यह अर्ज ठुकरा दी और कहा, मैं तुम्हें कुछ पैसे दे रहा हूँ, तुम कहीं और जाकर रहने का इंतजाम करो। शैतान हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के इस व्यवहार से बहुत नाराज हुआ और मायूस होकर वापस चला गया। फिर उसने सोचा कि नबी को नुकसान कैसे पहुंचाया जाए। बहुत सोचने के बाद उसने तय किया कि नबी के फल के बगीचा में आग लगा देगा। जैसा सोचा वैसा किया। एक दिन शैतान ने नबी के फल के बगीचा में जाकर आग लगा दी। शैतान द्वारा लगाई गई आग में कई फल के बगीचा जलकर राख हो गए। बगीचा के कर्मचारी दौड़कर नबी के पास यह खबर देने पहुंचे। उनसे यह समाचार सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मेरे चिंतित होने की कोई वजह नहीं है। शैतान ने जब देखा कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम फल के बगीचा नष्ट होने के बाद भी जरा सा भी विचलित नहीं हुए तो उसके दिल में जलन बढ़ गई। फिर उसने दोबारा सोचना शुरू किया कि नबी को और किस तरह से नुकसान पहुंचाया जाए। अगले दिन शैतान नबी के अस्तबल में गया और वहां आग लगा दी। आग तूफान की तरह फैल गई, जिससे सारे जानवर जलकर मर गए और कुछ गडेरिये भी आग में झुलसकर मर गए। बाकी गडेरिये यह खबर तुरंत नबी के पास लेकर पहुंचे। यह खबर सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने नमाज की नियत की और कहा, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी नबी जरा भी परेशान नहीं हुए तो उसके दिल में और ज्यादा जलन पैदा हुई। अब उसने नबी को और बड़ा नुकसान पहुंचाने का इरादा किया। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे थे जो हर दिन एक शिक्षक से शिक्षा लेने के लिए मदरसे जाया करते थे। एक दिन सुबह हमेशा की तरह हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे शिक्षक के पास पढ़ने गए। उसी समय शिक्षक किसी काम से मदरसे से बाहर गए और शैतान ने इस मौके का फायदा उठाकर मदरसे की छत गिरा दी। छत गिरने से हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के 12 बच्चे मलबे के नीचे दबकर मर गए। मदरस के शिक्षक डरते डरते हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मैं किसी काम से बाहर गया था, इसी बीच इमारत की छत गिर गई और आपके 12 बच्चे उसमें दबकर चल बसे। यह सुनकर हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का दिया हुआ माल अल्लाह ने वापस ले लिया, इसमें मुझे विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। शैतान ने जब देखा कि बच्चों की मौत के बाद भी हजरत अयूब अलैहिस्सलाम की ईमानदारी और अल्लाह पर विश्वास में कोई कमी नहीं आई